हेलो एवरीवन, मैं हूं कैफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2। तो दोस्तों, आज मैं क्लास 9th का सोशल साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का जो क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स का। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो यहाँ से 2 मार्क्स वाला जितना भी क्वेश्चन आएगा यहाँ से सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन इसका क्या दिया हुआ है, प्रोपगैंडा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या दिया हुआ है, जनमत को प्रभावित करने के लिए, ठीक है, जनता को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला एक खास तरह का प्रचार या पोस्टरों, फिल्मों और भाषणों आदि के माध्यम से, ठीक है, को प्रोपगैंडा कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बता रहा है कि एक ऐसा समूह, ठीक है, जो जनता को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोपगैंडा। वो किसके माध्यम से करेंगे, पोस्टर के माध्यम या फिल्मों के माध्यम से या भाषण के माध्यम से। ठीक है, वो प्रचार करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोपगैंडा कहेंगे। ठीक है, प्रोपेगैंडा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, वैज्ञानिक वानिकी क्या है। ठीक है, देखिए इसका आंसर को पढ़ते हैं। वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई, जिनमें पुराने पेड़ काट कर उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाते हैं, उसे वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं। ठीक है, सिंपल से ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। यहाँ पे क्या है, वैज्ञानिक वानिकी उसको कहते हैं जो पुराने पेड़ को काट कर उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाते हैं, वैज्ञानिक वानिकी कहलाता है। ठीक है, तो ये आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है। ठीक है, यहाँ मानसून प्रकार की जलवायु क्यों है, इस चीज़ का आंसर लिखना है आप लोग को। लिखना है, मानसूनी प्रकार की जलवायु का अर्थ है वर्ष में पवन की दिशा में मौसमी व्युत्क्रम। ठीक है, इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः कहाँ कहाँ होती है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, वर्ष में पवन, ठीक है, वर्षा में क्या होता है, पवन भी होता है। ठीक है, और दिशा में क्या होता है, मौसमी व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसी कारण से क्या होता है, भारत में मानसूनी प्रकार का जलवायु होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र से किसे कहते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, एक क्षेत्र विशेष में मौजूद सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधे के पारस्परिक संबंध, भौतिक पर्यावरण से उनके घनिष्ठ संबंध को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक दूसरे से सब डिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे कि जीव जंतुओं और पेड़ पौधे के पारस्परिक संबंध। ठीक है, मतलब कि हम लोग किस पे हैं, जीव जंतु किस पे डिपेंडेंट है, पेड़ पौधे का। ठीक है, तो और पेड़ पौधे सूर्य पे डिपेंडेंट है। ठीक है, सूर्य का खनिज लवण पे डिपेंडेंट है, मतलब कि एक दूसरे पे सब डिपेंडेंट है। ठीक है, इसी को हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का इसका हो जाएगा। आगे 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, चुनाव से क्या हमारा क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो यहाँ पे चुनाव के बारे में बताना, चुनाव वह प्रक्रिया है, चुनाव एक प्रक्रिया है। ठीक है, एक काम है, एक प्रोसेस है, जिसके द्वारा लोग प्रजातंत्र में अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। चुनाव से क्या करते हैं, जिसे भी हमको सरकार बनाना है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको चुनते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को समझ लो कि एक तरह से ऑप्शन रहता है, यहाँ 4 कोई खड़ा हुआ, 4 में से आप लोग को एक को चुनना है, उसी को हम लोग चुनाव कहेंगे। ठीक है, तो यह एक प्रक्रिया है चुनाव। आगे देखते हैं, अधिकार किसे कहते हैं। ठीक है, अधिकार लोगों के वे उचित दावे हैं जिन्हें समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है और जिन्हें अदालतों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। अधिकार कहने का मतलब क्या है कि हम लोग क्या है, कोई चीज़ का अधिकार है। ठीक है, जैसे कि वो समाज की दृष्टि से उसको स्वीकृति मिला है कि तुम ये चीज़ कर सकता है, तुम वहाँ जा सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ क्या हमारा अधिकार है। ठीक है, वो क्या चीज़ है हम लोग का अधिकार। जैसे कि आप लोग अगर स्कूल में हैं, क्लास में हैं, तो क्लास में कोई तो मॉनिटर होता होगा। ठीक है, मॉनिटर को ही सिर्फ डंडा पकड़ने का या फिर बोर्ड पे जाने का अधिकार होगा, बाकी किसी का नहीं। ठीक है, तो वो क्या है, उसके लिए अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, तो वो हम लोग का अधिकार कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से आप आंसर लिख लेंगे इसका। चलिए अगला देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन,
मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं? मानव गरीबी है ना, क्या है मानव गरीबी क्या है? तो मानव निर्धनता से अभिप्राय कि मनुष्य अशिक्षित है। सिंपल सी बात है, एक ही लाइन में आप लिखिए यहाँ पे, मानवीय निर्धनता से अभिप्राय मनुष्य अशिक्षित है, उसके पास रहने का ठिकाना नहीं है, उसके पास नौकरी की सुरक्षा नहीं है, उसमें विश्वास नहीं है, वह जात पात और लिंग भेदभाव से मुक्त नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग इसको क्या कहेंगे? मानव निर्धनता कहेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। अगला है यहाँ पे, यातना शिविर या यातना गृह का क्या अर्थ है? ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, विरोधी लोगों को बिना कोई मुकदमा चलाए ऐसे बड़े कैदी कैंप में रखना जो ऐसी लोहे की तारों से सुरक्षित हो, उस जिसमें बिजली दौड़ रही हो। ठीक है, तो यातना शिविर क्या है? यहाँ पे ये कैंप है। ठीक है, कैंप है। और ये क्या है? विरोधी लोगों जिन्हें बिना मुकदमा चलाए ऐसे बड़े कैदी कैंप में रखना, मतलब कि वहाँ क्या है? एक कैंप है। वो क्या है? कैंप है। और वो लोहे के तार से सुरक्षित है। जो भी कैदी है वो क्या है? लोहे के तार से सुरक्षित है, जिसमें बिजली दौड़ रही है, वो वहाँ से भाग नहीं सकते। तो हम लोग ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरह से लिख देंगे तो आप लोग को यहाँ से 2 मार्क्स मिल जाएगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, स्लीपर से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो स्लीपर का मतलब क्या होता है? रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोक रखते हैं, उसे स्लीपर कहते हैं। ठीक है, तो रेल के पटरी के आर पर जो लगे लकड़ी के तख्ते, तो आप लोग वहाँ देखे होंगे, है ना, जो पटरियों को उनकी जगह पर रोक कर रखते हैं। पटरियों को क्या करता है? वो अपने उसके जगह पर रोकते हैं। ठीक है, रखते हैं, रोक कर रखते हैं। ऐसा नहीं कि पटरी इधर उधर हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्लीपर। तो ये हम लोग इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं यहाँ से। अगला है, किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? ठीक है, किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर शाखा मालाबार तट और कोरोमंडल तट पर भारी वर्षा का जिम्मेदार होती है। किसके किसके कारण? दक्षिण पश्चिम मानसून और अरब सागर शाखा के कारण। ठीक है, कि अरब शाखा सागर के कारण। तो यहाँ पे क्या होता है, मालाबार तट पर और कोरोमंडल तट पर भारी वर्षा होती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। तो बस इतना ही लिखना, किन पवन के कारण? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। अगला देखिए 4 नंबर, जीवमंडल नीचे से क्या अभिप्राय है? कोई 2 उदाहरण दे। ठीक है, जीवमंडल नीचे एक बहुउद्देश्य संरक्षित क्षेत्र है। जीवमंडल जहाँ पे बहुउद्देश्य क्या है? संरक्षित क्षेत्र है, जहाँ प्रत्येक पादप जीव प्रजातियों को प्राकृतिक वातावरण में संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है? जिस तरह से हम लोग का एक होता है ना, क्या चिड़ियाघर टाइप से। ठीक है, तो जीवमंडल वहाँ पे क्या होता है? संरक्षित क्षेत्र है, मतलब कि वहाँ पे उन लोग का बचाव क्षेत्र है। ठीक है, जहाँ प्रत्येक पादप जीव या फिर प्रजातियों को प्राकृतिक वातावरण से संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसके 2 उदाहरण यहाँ पे देखिए कौन कौन सा है। नंदा देवी उत्तराखंड, ठीक है, ये उत्तरांचल में है, तो उत्तराखंड यहाँ पे नंदा देवी करके। ठीक है, नोकरेक मेघालय में है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग उस संरक्षित क्षेत्र में, बहुउद्देश्य संरक्षित क्षेत्र में यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन, निर्वाचन क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो एक निर्वाचन क्षेत्र जिसमें से मतदाता अपनी प्रतिनिधि को चुनते हैं, उसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, एक निर्वाचन क्षेत्र जैसे कि जहाँ पे चुनाव हो रहा है उस क्षेत्र को। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र जिसमें मतदाता, ठीक है, जो हम लोग चुनते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। जैसे कि वोटिंग आ रहा है, वोट आ रहा है, तो वोट हम लोग जिस क्षेत्र में निर्वाचन हो रहा है, जिस क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, ठीक है, उसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? निर्वाचन क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं हम लोग, सिविल अधिकार कौन से होते हैं? जीवन का अधिकार, इसका आंसर देखिए, जीवन का अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, वंश निर्माण का अधिकार एवं संपत्ति का रखने का अधिकार आदि कुछ सिविल अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पे जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, वंश निर्माण अधिकार एवं संपत्ति रखने का अधिकार। ठीक है, इतना चीज रखने का अधिकार को हम लोग क्या कहेंगे? सिविल अधिकार है। उसके पास क्या है? सिविल अधिकार। जैसे नहीं किसी को बोलते हैं कि उस पर सिविल अधिकार है। ठीक है, तो वो जीवन का अधिकार रख सकता है। ठीक है, समानता का अधिकार और ये सब जितना भी संपत्ति रखने का अधिकार, तो ये उसके पास क्या है? सिविल अधिकार है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी आवश्यकता कितनी है? ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति और शहरी क्षेत्र में कितना? 2100 कैलोरी
प्रति व्यक्ति है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, या आप लोग वीडियो को वॉच करके भी नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ, अगला है नार्डिक जर्मन आर्य कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, आर्य बताए जाने वालों की एक शाखा को नार्डिक जर्मन आर्य कहते हैं। ठीक है, आर्य बताए जाने वालों की एक शाखा को क्या कहते हैं, नार्डिक जर्मन आर्य कहते हैं। ये लोग उत्तरी यूरोपीय देश में रहते हैं और जर्मन से मिलते जुलते मूल लोग हैं। ठीक है, मिलते जुलते मूल के लोग थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नार्डिक जर्मन कौन थे, तो ये थे ये आर्य बताए जाने वालों की एक शाखा थे। ठीक है, और ये कहाँ के थे, लोग उत्तरी यूरोपीय देश में रहते थे। कहाँ रहते थे, उत्तरी यूरोपीय देश में। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं, 2 नंबर यहाँ से भी आप लोग को मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। गांव में अंग्रेजों द्वारा किस तरह की भूमि का प्रयोग हेतु छोड़ी गई थी। तो गांव में जो थे अंग्रेज द्वारा किस तरह से भूमि छोड़ी गई थी, तो जो भूमि बहुत ज़्यादा दलदली एवं सामान्यतः पहुंच से बाहर होती थी, जहां प्रायः मलेरिया जैसी भयंकर बीमारी फूट पड़ती थी, वही भूमि परंपरागत रूप से गांव वाले के सामान्य प्रयोग के लिए अंग्रेजों द्वारा छोड़ दी जाती थी। कहने का मतलब कि गांव में जो अंग्रेज जो आए थे भारत में, ठीक है, अंग्रेज लोग, ठीक है, तो वो गांव में किस तरह की भूमि छोड़ देते, तो वैसा भूमि छोड़ देते थे जहाँ पे दलदली हो, ठीक है, जहाँ पे मलेरिया फैल जाता हो तुरंत, ठीक है, और इसलिए उसको क्या करता था, अंग्रेज लोग छोड़ देता था, बोलता था गांव वाला इसका करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए गांव वालों के सामान्य प्रयोग के लिए, मतलब कुछ भी प्रयोग के लिए छोटा मोटा उसके लिए इसका कर दिया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 3rd नंबर क्या है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक के नाम लिखिए। तो भारत के जलवायु को कौन कौन से प्रभावित करते हैं हम लोग का। ठीक है, तो अक्षांश द्वारा होता है, ठीक है, और ऊंचाई द्वारा होता है, वायु दाब द्वारा होता है, समुद्र की दूरी के कारण होता है, महासागरीय धाराएं के कारण होता है, और उच्चवाचन लक्षण के कारण। तो इसमें से आप लोग अगर 3-4 भी लिख देते हैं नाम तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 मार्क्स का है ना, 4 ठो भी लिख देंगे तो काफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, किसके कारण यहाँ की जलवायु, भारत की जलवायु प्रभावित होती है। ठीक है, तो अक्षांश के कारण होता है, महासागरीय धाराएं के कारण, समुद्र की दूरी के कारण। तो आप लोग 2-4 लिख सकते हैं यहाँ से। आगे देखिए, अछत वनस्पति क्या है। ठीक है, तो मानव हस्तक्षेप या बाधा से सर्वथा मुक्त प्राकृतिक वनस्पति को क्या कहते हैं, अछत वनस्पति कहते हैं। ठीक है, तो मानव हस्तक्षेप या बाधा से सर्वथा, ठीक है, मुक्त प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है, जो भी प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, अछत वनस्पति कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, फोटो पहचान पत्र क्या होता है। फोटो पहचान पत्र क्या होता है। ठीक है, यहाँ देखिए, हर एक मतदाता को एक पहचान पत्र दिया जाता है ताकि चुनाव के समय ठीक पहले मतदाता की पहचान हो सके और किसी को एक वोट दूसरा ना डाल सके। तो आप लोग देखे होंगे दोस्तों, मम्मी पापा का पहचान पत्र को, है ना, तो वहाँ क्या है कि एक जो वोट होता है, वोट के पहले एक पहचान पत्र दिया जाता है। ठीक है, और उसको पहले अप्रूव कर, जहाँ पे जाते हैं वोट देने के लिए तो अप्रूव करता है, उसके बाद फिर उसको वोट देने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो और वो पहचान कर लेता है जो भी वहाँ पे वोट दिलवाता है, ठीक है, ताकि वो दूसरा वोट ना दे सके। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, राजनीतिक अधिकार कौन से होते हैं। ठीक है, तो वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, किसी राजनीतिक पद से प्राप्त करने का अधिकार आदि कुछ प्रमुख राजनीतिक अधिकार है। तो राजनीतिक अधिकार कौन कौन सा है, जैसे वोट देने का अधिकार हो गया, चुनाव लड़ने का अधिकार हो गया, ये सब क्या है, राजनीतिक अधिकार है, सिंपल से है ना। आगे देखिए, किन कारणों से चीन तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में काफ़ी मात्रा में निर्धनता कम हुई है। तो किन कारण से चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में देशों में काफ़ी मात्रा में निर्धनता कम हुई, मतलब कि गरीबी कम हुई, किन कारण से। तो देखो, तीव्र गति से आर्थिक समृद्धि, ठीक है, आर्थिक समृद्धि हुआ, यानी पैसा वहाँ बढ़ा, है ना, वहाँ आर्थिक स्थिति ठीक हुआ, मानव संसाधन में विकास हुआ, और क्या हुआ, विकास में अधिक मात्रा में निवेश करने से चीन तथा दक्षिण पूर्व एशिया में देशों में काफ़ी मात्रा में निर्धनता कम हुई। तो किसके कारण, तीव्र आर्थिक स्थिति के कारण, ठीक है, और मानव संसाधन में विकास के कारण। तो ये सब आप लोग कर सकते हैं, और निवेश की मात्रा में अधिक करने से। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, बफर स्टॉक क्या है। ठीक है, तो बफर स्टॉक देखिए, यह सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज भंडार है। ठीक है, ये सरकार द्वारा क्या है, अधिकृत अनाज भंडार है। उदाहरण के लिए गेहूं, चावल का अधिशेष उत्पादन
भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा भंडारित होता है। भारतीय खाद्य निगम किसी पूर्व निर्धारित कीमत पर उन राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदती है जहां अधिशेष उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से बफर स्टॉक, एक सरकार द्वारा अधिप्रेरित भंडार है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, गेहूं और चावल को रखा जाता है। तब फिर जैसे आप लोग देखे होंगे राशन वगैरह मिलता है ना, तो वो कहाँ से मिलता है, भंडारण से ही मिलता है ना, भंडार किया जाता है, वहीं से आप लोग को इसको दिया जाता है। ठीक है, चलो और भी बहुत, ठीक है, आपातकाल के लिए रखा जाता है, बहुत सारा ऐसा कारण है। ठीक है, तो ये बफर स्टॉक होता है वहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। जिप्सी क्या थी, जिप्सी है ना, तो देखिए जिप्सी क्या थी। जिप्सी के नाम से श्रेणीबद्ध किए गए समूह की अपनी सामुदायिक पहचान थी। सिंती और रोमा ऐसे दो ही समुदाय थे। ठीक है, तो जिप्सी के नाम से श्रेणीबद्ध में किए गए समूह की अपनी सामुदायिक पहचान थी। सिंती और रोमा ऐसे दो समुदाय थे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसको लिख सकते हैं, 2 नंबर यहाँ से भी आप लोग को मिल जाएगा। अच्छा, बगान किसे कहते हैं, किसी विशेष प्रजाति के पौधे को सीधी कतारों में लगाने की प्रक्रिया का पौधा रोपण या बगान कहते हैं। ठीक है, किसी विशेष प्रजाति के पौधा, मतलब कि कोई भी एक विशेष प्रजाति का पौधा हम ले लेते हैं, मतलब कि कोई भी पौधा, बहुत सारे एक ही तरह का पौधा। ठीक है, सीधी कतारों में लगाने की प्रक्रिया को पौधा रोपण या बगान कहते हैं। सिंपल सी बात है कि एक ही प्रकार का पौधा, एक ही प्रकार का पेड़, ठीक है, जैसे आम का पेड़ है तो आम का बागान हो गया वो, अगर अमरूद का है तो अमरूद का बागान हो गया, इस तरह से। ठीक है, और सीधी कतार में, एक लाइन में होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग बागान कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बागान किसे कहते हैं। वही क्वेश्चन आ गया आप लोग का, दूसरा में भी वही है, तीसरा में भी वही है। चलो चौथा देख लो, भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है एवं क्यों। कुछ खास स्थानों पर दिन और रात के तापमानों में बहुत अंतर पाया जाता है। थार रेगिस्तान में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो सकता है और उसी रात घटकर हिमांक तक पहुंच सकता है। यहाँ दिन और रात के तापमान में बहुत अंतर होता है क्योंकि रेत के दिन के समय तेज़ी से गर्म हो जाता है और रात के समय तेज़ी से ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पे जो रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, जहाँ राजस्थान साइड में, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता है और रात में भी बहुत ज़्यादा ठंडा तुरंत हो जाता है। ठीक है, और हम लोग का क्या है कि मिनिमम होता है। ठीक है, झारखंड जैसे राज्य में जितना दिन में होता है फिर उसका आधा समझ लो, है ना, कम हो जाता है इस टाइप से। ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। देशज वनस्पति क्या है, वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज वनस्पति कहते हैं। देखो जो भी वनस्पति है, जो भी पेड़ पौधे, ठीक है, वो मूल रूप से अगर भारतीय है तो उसको हम लोग देशज कहेंगे, अपना देश का, है ना, वो चीज़। मतपत्र क्या है, ठीक है, मतपत्र कागज का एक छोटा सा टुकड़ा है जिस पर सभी उम्मीदवारों के नाम एवं चुनाव चिन्ह छपे होते हैं ताकि उस पर मोहर लगाकर वोटर अपनी पसंद जाहिर कर सके। तो देखो मतपत्र क्या होता है पता है, मतपत्र जैसे कि अभी मुखिया का वगैरह का चुनाव वगैरह हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि एक पेपर रहता है। पेपर में क्या होता है, सबका जितना चुनाव चिन्ह होता है, जितना नाम होता है, जितना फोटो होता है, सबका यहाँ पे छपा होता है। ठीक है, तो आप उसके बाद क्या करता है, एक मोहर दे देता है। ठीक है, तो मोहर आप लोग को उसी में मानना है जिसमें आप लोग जिसको आप पसंद करते हैं। तो ये जो पत्र है ना, इसको हम लोग मत पत्र कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। छुआछूत से क्या अभिप्राय है। ठीक है, छुआछूत से हमारा अभिप्राय उस अंधविश्वास से है जो केवल जन्म के आधार पर किसी को अछूत मानकर उसके स्पर्श मात्र से डरता है। छुआछूत उसमें होता है जैसे कि ये अंधविश्वास है एक तरफ से, ठीक है, मतलब ऐसा होता नहीं है लेकिन मानता है लोग, है ना। तो जो केवल जन्म के आधार पर, जैसे कि कैसे होता है कि वो ऊंच जाति का है, ये नीच जाति का है, हम उसका पानी नहीं पिएंगे, इस टाइप से जो भी होता है ना, तो इसको हम लोग छुआछूत कहते हैं। ठीक है, उसका छुआछूत मानता है इस टाइप से। ठीक है, चलो बाकी देखते हैं नेक्स्ट। तो आप लोग उसको याद कर सकते हैं। यहाँ देखो, घेटों से क्या समझते हैं आप। घेटों से किसी समुदाय के दूसरे समुदाय से अलग थलग करके रखना घेटो कहलाता है। मतलब कि एक समुदाय ये है और दूसरा समुदाय ये है और दोनों को अलग थलग कर दिए हम, ठीक है, अलग अलग कर दिए, तो ये घेटो कहलाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। आगे देखिए, सबसे अच्छा वन किसको माना जाता है। ठीक है, सबसे अच्छा वन, सबसे अच्छा जंगलों को आरक्षित वन कहा जाता है क्योंकि ये लोगों की दखलंदाजी से बिल्कुल सुरक्षित है।
ठीक है। तो ये जो सबसे अच्छा वन हम लोग किसको बोलेंगे, आरक्षित वन, ठीक है। ये क्योंकि लोगों की दखलंदाजी से बिल्कुल जरूरत है, यानी कि लोगों यहाँ पे नहीं रहते हैं, ठीक है। तो वैसे वन को हम लोग क्या कहेंगे, सबसे अच्छा वन, ठीक है। चलो जेट स्ट्रीम क्या है, ठीक है। ऊपरी वायुमंडल में एक पतली पेटी में बहुत तेज गति से चलने वाली पवनों को जेट स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है। ऊपरी वायुमंडल में मतलब कि वायुमंडल में एक परत होता है ना, तो ऊपरी वायुमंडल में, ठीक है, बहुत एक पतली पेटी में बहुत तेज़ी से गति चलने वाली पवन को, मतलब एक पवन जो चलता है, हवा चलता है ऊपर वायुमंडल में, उसको हम लोग जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। और इसका परत जो होता है पतला होता है, तो ये इसका हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग। विदेशज वनस्पति क्या है, जिस तरह से देशज है उसी का उल्टा विदेशज है। तो जो पौधे भारत से बाहर से लाए जाते हैं उसे विदेशज वनस्पति कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देशज पूछ सकता है या विदेशज। तो देखिए देशज में वो जो पूर्ण रूप से भारत में हो, ठीक है, जो अपने देश में पाया जाता हो जो वनस्पति, उसको हम लोग देशज कहेंगे। और विदेशज जो भारत से बाहर से लाए जाते हैं, ठीक है, भारत के बाहर से लाए जाते हैं, तो उसको हम लोग विदेशज कहेंगे, ठीक है। सिंपल से है। अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ऐसा वोट डालने का एक नया यंत्र है, मतलब मशीन है, जिसका प्रयोग करके मतदाता अपनी पसंद जाहिर कर सकता है। मशीन के ऊपर उम्मीदवारों के नाम एवं उसके चुनाव चिन्ह बने होते हैं। मतदाता जिस उम्मीदवार को वोट देना होता है उस पर सामने लगे बटन को दबा देता है और इस तरह का वोट दर्ज हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन में मतलब क्या होता है ना, कि ये वोट डालने का एक मशीन है, ठीक है, जिसमें मतदाता क्या करता है, अपना पसंद का जाहिर करता है उसमें, मतलब अपना पसंद का क्या करता है, उम्मीदवार को चुनता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक साइड में सबका नाम लिखा हुआ रहता है, चुनाव चिन्ह लिखा हुआ रहता है, और एक उसके बगल में बटन रहता है। तो आप लोग उसमें जो भी अच्छा लगे, जो लगे कि इसको जिताना चाहिए, तो उसको आप लोग वोट देकर जिता सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको, इस पैराग्राफ को आप लोग लिख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे तो आप लोग को यहाँ से 2 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, रटना मना है, ठीक है। आप लोग समझ के थोड़ा सा पढ़िए। चलो आगे देखते हैं, बिगाड़ किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति के जबरदस्ती मुफ्त में काम लेते जाना बेगार कहलाता है। प्रायः खरीदे गए नौकर को बेगार में अपने स्वामी का काम करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि कोई भी व्यक्ति को अगर हम मुफ्त में काम कराने के लिए ले जाते हैं, ठीक है, काम लेते जाना बेगार कहलाता है। जैसे कैसे बोलते हैं, आजकल तो चल गया ट्रेंड, बेगारी है वो है ना, तो उसी टाइप से, ठीक है। बेगारी मतलब मुफ्त में कभी भी काम कर देगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, तो उसको हम लोग बेगार कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, असुरक्षा क्या है। क्या है असुरक्षा क्या है। तो कुछ लोगों में, जैसे पिछड़ी जाति के लोगों, विधवाओं एवं विकलांग लोगों में अपने आसपास की परिस्थितियों का मुकाबला करने की असमर्थता को असुरक्षा कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे सुरक्षा नहीं है, असुरक्षा है। जैसे कि पिछड़ी जाति के विधवा हो गया, विकलांग हो गया, ये सब जितना भी परिस्थिति का मुकाबला करने में असमर्थ को, है ना, यानी कि ये जितना भी है, ठीक है, विधवा हो गया, विकलांग, लेकिन ये सब क्या है कि इसका परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए बहुत दिक्कत है, ठीक है, असमर्थ है, उसको हम लोग असुरक्षा कहेंगे। जहाँ सुरक्षित नहीं है उन लोग, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, असुरक्षा कहेंगे। तो दोस्तों ये था आज का हम लोग का 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, सिर्फ 2 नहीं, 2 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये यहाँ से आप लोग का जितना भी क्वेश्चन है, यहाँ से आपका बाहर क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा 2 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट भी जरूर कीजिएगा कैसा लगा आप लोग को ये क्वेश्चन, ठीक है, कैसे समझ में आया, ठीक है। धन्यवाद।